Hello guys, welcome back to the channel. I hope all of you are safe. So, in today's chapter, let's start with a major topic that is vaccines. तो वैक्सीन्स क्या होती हैं? तो वैक्सीन जो है ये एक प्रिपरेशन होता है वीकेंड जर्म्स का या फिर डेड जर्म सब्सटेंसेस एज द डेफिनेशन इज रिटन हियर दैट इज preparation consisting of weakened germs or the dead germ substances. So this is your vaccine. अभी इसी के साथ अगली है वैक्सीनेशन. व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वीकेंड जर्म्स या जो डेड जर्म सब्सटेंसेस हैं हम उनको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं. क्यों? फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर डिजीज़, ताकि कोई किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हम उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर सकें. सो द प्रोसेस जो होती है उसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन. Now we all know that vaccination are available for a variety of diseases जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है. हर चीज़ के लिए, हर डिजीज़ के लिए वैक्सीन जो है वो बनाई जाती है. ओके, एंड दे आर अवेलेबल देयर. नाउ जब भी हम वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी के अंदर, द पर्सन गेट्स, व्हाट डज द पर्सन गेट? पर्सन गेट द डिजीज इन माइल्ड फॉर्म्स. उसको वो डिजीज़ होता है माइल्ड फॉर्म में एंड हिज बॉडी गेट स्टिमुलेटेड. ठीक है, और उसकी बॉडी स्टिमुलेट होती है ताकि वो क्या बना सके, एंटी टॉक्सिन्स बना सके. एंड वी हैव लर्न कि एंटी टॉक्सिन्स क्या होता है. एंटी टॉक्सिन्स आर द is a substance which is produced in the animal bodies, and toxin are the substances, they are the poisonous proteins. ठीक है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया रिलीज करता है. सो दिस इज अगर हम वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो बॉडी के अंदर एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे और जो एंटीटॉक्सिन है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट एनी फ्यूचर अटैक ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज जर्म्स. अगर फ्यूचर में सेम तरह का डिजीज़ आपकी बॉडी में अटैक करता है तो आपके अंदर एंटीटॉक्सिन होने की वजह से वापस अटैक उतना नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू आर इम्यून टू दैट डिजीज़ नाउ. ठीक है, तो दिस इज द फीचर ऑफ वैक्सीन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन. नाउ टू कॉमन वैक्सीन ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग बैक्टीरिया आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज अ किल्ड बैक्टीरिया और सेकेंड जो एग्जाम्पल है दैट इज लिविंग वीकेंड जर्म्स. तो किल्ड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है टीएबी वैक्सीन फॉर टाइफाइड के लिए, एंड नेक्स्ट इज अ बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस. सो यू हैव टू लर्न दिस एग्जाम्पल्स. ओके, सो नेक्स्ट इज अ टॉक्सॉइड्स. हमने पढ़ा था कल भी कि टॉक्सिन्स क्या होते हैं, पॉइजनस प्रोटीन्स होती हैं. एंड अब टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं? तो व्हाट आर टॉक्सॉइड्स? दे आर द इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन जो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहती बट दे आर इन द इनएक्टिव फॉर्म. ठीक है, तो टॉक्सॉइड्स जो होती हैं इनएक्टिव टॉक्सिन्स होती हैं उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की जो क्या कर सकता है, विच कैन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज. जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को, उसकी सिंथेसिस को क्या कर सकता है, स्टिमुलेट, एनहांस कर सकता है. सच as those for producing immunity against diphtheria and tetanus. ठीक है, किसके अगेंस्ट? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए अगेंस्ट एनी डिजीज, लेट इट बी टेटनस, डिप्थीरिया एंड एनी एल्स. ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर बैक्टीरिया का रोल इन एग्रीकल्चर. तो अगर हम बैक्टीरिया का रोल पढ़े एग्रीकल्चर में तो सबसे पहले हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. आई थिंक कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूर होगी एंड इट्स मस्ट कि आपको होनी भी चाहिए बिकॉज यू आर इन क्लास 9th नाउ. सो यू शुड नो द बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड नो द वेरी स्पेसिफिक चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए. तो स्टार्टिंग विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का मतलब है कि राइजोबियम इज़ अ बैक्टीरिया. ठीक है, सॉइल बैक्टीरिया है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द स्मॉल नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स. तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इट इज़ प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स. ठीक है, नोड्यूल्स में रूट्स की जो नोड्यूल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स. ठीक है, जैसे बीन्स का प्लांट है तो दैट इज़ अ लेग्यूमिनस प्लांट, तो उसके रूट के नोड्यूल के अंदर योर राइजोबियम विल बी प्रेजेंट. अब दिस बैक्टीरिया पिक अप द फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. अब हमें पता है फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर, तो वो उसको पिकअप करता है एंड एटमॉस्फेयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर और सॉइल से जो भी फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे वो पिकअप करता है एंड उसको अपने सॉल्यूबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है.
अब जो सॉल्युबल नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया तो वो उसे यूज़ करेगा, ठीक है। एंड these nitrates are used by the host plant and also by the other plants sown later in the same soil. So this is how your nitrogen fixing bacteria does its job. So as you can see in the diagram also, ये nodules हैं bean seed की. So this is the diagram. Here also you can see. अब देखिए नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है दैट इज सर्टेन फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल लाइक एजोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम. ये भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया है सॉइल के अंदर, दैट इज एजोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम. ये जो नेम्स हैं यू हैव टू लर्न दीज फॉर योर लाइफ लेसन, ठीक है. ये राइजोबियम, एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, दिस आर वेरी मेन. सो फ्री लिविंग बैक्टीरिया आर एजोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम. और ये क्या करते हैं, जो भी फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है सॉइल में उसको ये कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में. जस्ट रिमेंबर इट कि ये अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं विद हाइड्रोजन विच इन टर्न गेट्स कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड्स एंड नाइट्रेट्स. तो इसको अल्टीमेटली सॉइल को क्या मिल रहा है, नरिशमेंट मिल रही है, क्योंकि वो जो फ्री नाइट्रोजन है वो उसको किस में अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रही है, वो चीज़ नाइट्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स. तो दैट इज प्रोवाइडिंग द एनरिचमेंट टू द सॉइल. तो दिस इज योर फ्री लिविंग बैक्टीरिया एजोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम कि ये कैसे एनरिच करते हैं सॉइल को. सो आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट हम चलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में. तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का मतलब है कि ऐसी बैक्टीरिया जो क्या करें, नाइट्रोजन की सिंथेसिस करें. तो वी ऑल्सो नो कि जो प्लांट्स हैं उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. क्यों? बिकॉज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ताकि वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज या बना सके. सिंथेसाइज करना मीन्स बना सके प्रोटीन्स. बट दे कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ द फ्री एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन. बट जो भी एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो उससे एकदम अपने मतलब एज सच यूज़ नहीं कर सकते. दे कैन ऑब्टेन इट ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स. तो अगर एज सच कोई एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो ऑब्वियस है कि प्लांट्स उसको ऐसे नहीं ले सकते. इसीलिए क्या होता है, ये सिर्फ किस फॉर्म में ले सकते हैं, ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स which they absorb from the soil through the roots. और इसलिए ये जो हमने ऊपर बैक्टीरिया पढ़े, राइजोबियम, एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, दे आर हेल्पफुल. सो these nitrates are replenished in the soil by bacteria through the process of nitrification. ठीक है, तो जो हमने ऊपर पढ़ा तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट, सो मार्क इट. नाउ some bacteria first convert the nitrogenous waste of animals and the dead remains of plants and animals into ammonia. तो ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है या डेड डेड रिमेन्स जो बच जाते हैं प्लांट्स का, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. नाउ अमोनिया इज देन कन्वर्टेड इनटू अमोनियम कंपाउंड्स. तो वही है कि ये क्या हो रहे हैं, अगेन एंड अगेन किसी ना किसी चीज़ में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहे हैं. तो अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है अमोनियम कंपाउंड्स में, फिर उसके बाद वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होंगी, और उस जो अमोनियम कंपाउंड्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं दैट आर कॉल्ड नाइट्रोसोमोनास. ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, नाइट्रोसोमोनास. एंड देन इनटू नाइट्रेट्स. जस्ट रिमेंबर कि ये नाइट्राइट्स है एंड दिस इज नाइट्रेट्स. तो जब नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होगा दैट इज ड्यू टू द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास. एंड जब नाइट्राइट्स विल बी कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स तो दैट इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज नाइट्रोबैक्टर. तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि ये जो कन्वर्जन है किस बैक्टीरिया ने किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट किया एंड इसके बाद किस चीज़ में ये चीज़ कन्वर्ट हो रही है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट. नाउ each of these steps is brought about by a specific bacteria. That's obvious कि कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है तो वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया की वजह से ही कन्वर्ट हो रही है. तो यू कैन सी द नाइट्रोजन साइकिल इज रिटन ओवर हियर कि जो एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन है, दैट इज़ वो कैसे कैसे यूज़ हो रही है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन बाय राइजोबियम कर रहा है. एंड देन दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी हो रही है, वहाँ से अमोनिया आ रहा है, अमोनिया से नाइट्राइट्स, देन नाइट्रेट्स, देन इसमें साथ में क्या हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स का डेथ हो गई. ठीक है, दिस इज अ डेथ, प्लांट की डेथ हुई, एनिमल्स की डेथ हुई, क्या बना, लिविंग डिके ऑफ द लिविंग मटेरियल. ठीक है, अब ये जो डिके है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, जैसे हमने यहाँ ऊपर पढ़ा. ठीक है, तो दिस इज हाउ द साइकिल दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल गोज ऑन. ठीक है,
फिर एट द एंड क्या हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन हो गई बैक्टीरिया से, और फिर वो डीनाइट्रिफिकेशन होने की वजह से वो जो नाइट्रोजन है वो फिर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट, एटमॉस्फेयर में चली गई। तो अब हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दीज आर द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल ओनली बट विच ब्रेक डाउन द सॉइल नाइट्रेट्स टू रिलीज नाइट्रोजन गैस। क्योंकि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का यही काम होता है कि जो नाइट्रेट्स हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, जो अल्टीमेट ब्रेकडाउन के बाद जो नाइट्रेट्स बना, तो उसमें से भी नाइट्रोजन गैस को इवॉल्व करवाना ताकि वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर सके वापस। सो दिस इज व्हाट इज रिटन कि which can break down the soil nitrates to release nitrogen gas N2 that enters into the atmosphere, and example is given, that is Pseudomonas. So this is an important example. So basically इस वाले पेज से you have the bacteria role in agriculture, the main important point जो आपको लर्न करना है. So this full page is very 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 important. इसमें 2 मार्क में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में ज़रूर पूछा जाता है. So take care of this. सो हेयर इट्स गिवन कि बैक्टीरिया का रोल जो है इंडस्ट्रीज़ में वो क्या है. सो लेट्स हैव अ ग्लांस ओवर इट. तो फर्स्ट इज कि डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ टी आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया. ठीक है, सो दिस इज़ द टर्म टी क्योरिंग. सो इसलिए भी बैक्टीरिया इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. सेकेंड इज ऑल लेदर टैनिंग. ठीक है, दैट इज़ प्राइमरली ब्रॉट अबाउट द सनलाइट, बट सर्टेन बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द सॉफ्ट पेरिशेबल पार्ट्स ऑफ द स्किन, दैट इज. ठीक है, तो इनमें भी ये, इसलिए जो बैक्टीरिया है वो इंडस्ट्री में रोल प्ले करता है. नेक्स्ट है स्पॉयलेज ऑफ फूड बाय बैक्टीरिया. वी ऑल नो कि बैक्टीरिया क्या करता है, कुक्ड जो फूड होता है, मिल्क है, फ्रूट्स हैं, उसको क्या करता है, स्पॉयल करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से वो उसको स्पॉयल कर देता है. सो ठीक है, दिस स्पॉयलेज में समटाइम्स बी एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग फूड पॉइजनिंग. तो उस वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है. Botulism is a very serious food poisoning due to a special bacteria sometimes found in the tin and the sealed foods. जो तभी तो हम प्रेफर करते हैं कि जो अनसील्ड फूड है हम उन्हें खाएं. ठीक है, जो सील्ड फूड होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत सारे चांसेस रहते हैं फूड पॉइजनिंग के लिए. तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, botulism. The affected cans can get distended at the ends with gas which gushes out on opening. We all know. ठीक है, ये तो हमने देखा ही होता है. सो दिस इज़ यू रीड एंड यू जस्ट प्रैक्टिकली इमेजिन द थिंग्स देयर. एंड यू नो आपने हर चीज़ देखी होती है, बट द थिंग इज़ कि जब आप पढ़ते हो तो आपको उन चीज़ों के साथ कोलैबोरेट करना होता है. यू हैव टू जस्ट मूव साइड बाय द थिंग्स. नाउ therefore prevention of food and making it free from disease causing germ is very necessary. तो नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन कैन बी ब्रॉट बाय द सेवरल मेथड्स. बहुत सारे मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है बॉइलिंग, स्टरलाइजेशन करने के लिए. ठीक है, ताकि सारे जर्म जो हैं वो किल हो जाएं. नेक्स्ट इज सॉल्टिंग. तो सॉल्टिंग भी एक कॉमन मेथड है. जब हम, क्योंकि हम फिश है या पिकल्स हैं, हम उनमें क्या सॉल्ट ऐड करते हैं ताकि उनमें जो बैक्टीरिया है, फर्मेंटेशन जो होती है, दैट मे अकर बट इट विल अकर वेरी स्लोली. ठीक है, बहुत लेट जाके या फिर नहीं होगी. दैट इज़ वन ऑफ द मेथड कि हम सॉल्टिंग करते हैं. डिहाइड्रेशन, ड्राइंग कर देते हैं, क्योंकि माइक्रोब जो हैं दे कैन नॉट बी ग्रोन विदाउट वाटर. सो दिस इज़ वन मेजर एडवांटेज. ठीक है, नेक्स्ट इज योर रेडिएशन. तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन हैज़ बीन tried in sterilizing certain food without the food becoming radioactive. So this is also one of the method जहाँ पे हम बैक्टीरिया को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर पैस्टरलाइजेशन. तो ये क्या टेक्निक है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ पार्शियल स्टरलाइजेशन. ठीक है, अप्लाइड यूजुअली टू मिल्क. दिस इज अप्लाइड टू मिल्क, और इसमें क्या होती है, पार्शियल स्टरलाइजेशन होती है. तो इसमें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये आ जाता है क्वेश्चन कि इस पे फुल फ्लेज्ड. ठीक है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू रीड इट एंड एक्सप्लेन इट टू यू. तो देखिए, द मिल्क इज़ हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसको हम 60 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं 30 मिनट्स के लिए. फिर इसको हम एकदम जल्दी से क्या करते हैं, चिल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं. तो it kills a variety of germs. ठीक है, majority of the germs are killed by this process including the disease causing one. Now this, it is not completely sterilized milk. अब देखिए, जो इस प्रोसेस से हमें मिल्क मिलता है वो पूरी तरह से स्टरलाइज्ड मिल्क नहीं होता है. ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन. नेक्स्ट इज योर रेफ्रिजरेशन, दैट इज़ कोल्ड टेम्परेचर. वी ऑल्सो नो कि
जो बैक्टीरिया और मोल्ड है वो मल्टीप्लाई और ग्रो नहीं करते कोल्ड टेम्परेचर में और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेशन केमिकल्स। हमें पता है कि जैम्स हम खाते हैं, पिकल्स हम खाते हैं, बहुत साल से पड़ा हुआ होता है पिकल एंड वी यूज़ टू ईट दैट एंड वी ऑल हैव सीन कि बहुत कम जाके वो स्पॉइल होता है। फर्स्ट इज़ कि उसमें सॉल्ट भी डाला होता है, सॉल्टिंग जो हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा। नेक्स्ट इज़ कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेशन होती है शुगर और सॉल्ट की, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब कंसनट्रेशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए जो इंक्रीज कंसनट्रेशन है सॉल्यूट्स की, इट कॉजेज प्लाज्मोलिसिस एंड डेथ ऑफ बैक्टीरिया। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम जो पिकल्स है वो क्यों स्पॉइल नहीं होते। तो दिस इज़ योर डेली लाइफ रूटीन ना, कि हम वी ऑल सी दिस थिंग्स एट होम, एट आवर होम ऑल्सो एंड एवरीवेयर। तो वी शुड नो द फैक्ट बिहाइंड दैट थिंग, ओके। सो द फैक्ट दैट इज़ कि सॉल्यूट्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और उस वजह से प्लाज्मोलिसिस होती है एंड इस वजह से प्लाज्मोलिसिस होने की वजह से जो बैक्टीरिया और मोल्ड की जो डेथ हो जाती है, ठीक है। Now, sometimes preservation like sodium benzoate are also added to tin foods and squashes. So this is also under this heading, ठीक है। So these are your 7 points, that is food preservation हम कैसे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट बॉइलिंग, सॉल्टिंग, डिहाइड्रेशन, इरेडिएशन, पास्चुराइजेशन, रेफ्रिजरेशन एंड स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन एंड केमिकल्स। So this is our last heading under the topic that is economic importance of bacteria and fungi हम पढ़ेंगे अभी। तो फर्स्ट इसमें क्या लिखा है, बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स के केस में दो कॉमन डिजीज होते हैं, दैट इज द ब्लैक रॉट ऑफ मस्टर्ड एंड कॉलीफ्लावर एंड द बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ काउ पी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ज़रूर आता है कि ब्लैक रॉट ऑफ मस्टर्ड ब्लैक रॉट जो है वो किसमें देखने को मिलता है, मस्टर्ड एंड कॉलीफ्लावर एंड बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉपी। एनिमल्स के केस में हम देखा जाए तो कैटल में क्या होता है, दो तरह के अमंग टू बैक्टीरियल डिजीज ऑफ कैटल अमंग एनिमल्स आर these are the two disease, that is anthrax and bovine tuberculosis। तो एंथ्रैक्स में क्या होता है, जो बॉडी है वो स्वेल अप हो जाती है और मिल्क की जो ईल्ड है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, इसमें क्या होता है, लंग्स अफेक्ट होते हैं एंड ड्राई हस्की कफ हमें देखने को मिलता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इन ह्यूमंस के केस में क्या होता है, वूफिंग कफ, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, टाइफाइड, न्यूमोनिया, टेटनस, these are all the bacterial disease in seen in human beings। now देखिए बायो वेपन्स। तो बायो वेपन्स से आप क्या समझते हैं, देखिए we know that many of the countries have been preparing the germ bombs which when exploded may release disease germs such as anthrax bacteria which take pandemic shape and cause widespread death and generation after generation। तो बायो वेपन्स बेसिकली क्या होते हैं कि वेपन्स तो यूज़ होते हैं, वेपन्स मतलब कि आप किसी भी बायो के टूल को, ठीक है, उनको वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे जर्म बॉम्ब्स। तो दिस इज़ व्हाट योर बायोलॉजी पार्ट। तो आप इसी को एक ऐसे चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, यू आर यूजिंग इट एज अ वेपन, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय द अदर कंट्री और ताकि पेंडेमिक फैल जाए एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ व्हाट योर बायो वेपन इज़, ठीक है। सो विद दिस योर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इज ऑल कवर्ड। फ्रॉम द नेक्स्ट session we are going to start the economic importance of fungi। So I hope you loved studying with me. Thank you so much.